सोचिए, अगर आप कॉलेज सिर्फ पढ़ने जाएं, लेकिन वहां आपकी हर सुबह एक थप्पड़ से शुरू हो और हर रात डर के साथ खत्म हो, तो आप क्या करेंगे? पुलिस के पास जाएंगे, प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, या एक गैंगस्टर की मदद लेंगे? बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 दोस्त अर्जुन, कार्तिक और मनु सिर्फ एक सपना लेकर आए थे। अच्छी पढ़ाई करना, डिग्री हासिल करना और अपने परिवार का नाम रोशन करना। लेकिन कॉलेज का पहला ही हफ्ता उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया। कॉलेज के कुछ दबंग सीनियर हर साल नए छात्रों की रैगिंग करते थे, लेकिन इस बार रैगिंग सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं थी। फ्रेशर्स को घंटों घुटनों के बल बैठाया जाता, सबके सामने उनकी बेइज्जती की जाती, थप्पड़, लात और बेल्ट से बेरहमी से पीटा जाता। जो विरोध करता, उसकी जिंदगी और भी मुश्किल बना दी जाती। एक रात सीनियर्स ने अर्जुन को पूरे कॉलेज के सामने इतनी बुरी तरह पीटा कि वह खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। उसे बचाने आए कार्तिक और मनु को भी बेरहमी से मार दिया गया। अगली सुबह तीनों अस्पताल में थे, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट का सिर्फ एक जवाब था, यह सब कैंपस कल्चर का हिस्सा है। उसी दिन तीनों दोस्तों को समझ आ गया कि इस शहर में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। इसी बीच अर्जुन की मुलाकात अपनी क्लासमेट नंदिनी से हुई। नंदिनी समझदार, निडर और हमेशा सच के लिए खड़ी रहने वाली लड़की थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। नंदिनी हमेशा अर्जुन को हिम्मत देती कि वह अपने हक के लिए खड़ा हो, लेकिन लगातार मिल रही यातनाओं ने अर्जुन के अंदर का डर और गहरा कर दिया था। एक दिन सीनियर्स ने नंदिनी की भी बेइज्जती करने की कोशिश की। इस बार अर्जुन चुप नहीं रहा। उसने पहली बार उनका सामना किया, लेकिन उसका अंजाम पहले से भी ज्यादा खतरनाक निकला। सीनियर्स ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसे लगा शायद वह जिंदा नहीं बचेगा। उसी रात तेज बारिश में भीगी बेंगलुरु की सड़कों पर अर्जुन, कार्तिक और मनु अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उनके पीछे हॉकी स्टिक और लोहे की रॉड लिए वही सीनियर्स दौड़ रहे थे। तभी एक काली एसयूवी धीरे धीरे आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है। सफेद शर्ट, लुंगी, गले में मोटी सोने की चेन और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए एक आदमी बाहर निकलता है। उसे देखते ही सीनियर्स के चेहरों का रंग उड़ जाता है। उनमें से एक घबराकर फुसफुसाता है, भागो, रंगा आ गया। पूरा बेंगलुरु जिसके नाम से कांपता था, वह आदमी उनके सामने खड़ा था। रंगा। उसने न कोई चीख पुकार की, न कोई धमकी दी। उसने बस एक सिगरेट जलाई और बेहद शांत आवाज में पूछा, मेरे बच्चों को किसने हाथ लगाया? अगले 5 मिनट में जो हुआ, उसने पूरे कॉलेज का माहौल बदल दिया। जिन सीनियर्स के सामने पूरा कैंपस झुकता था, वही रंगा के आदमियों के सामने घुटनों पर थे। अगले ही दिन से अर्जुन, कार्तिक और मनु की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो लोग उन्हें देखकर हंसते थे, अब उनसे नजरें मिलाने से डरने लगे। जो प्रोफेसर उनकी बात तक नहीं सुनते थे, अब उन्हें सम्मान देने लगे। नंदिनी को लगा कि आखिरकार उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उसे नहीं पता था, जिस आदमी का हाथ पकड़कर उन्होंने कॉलेज के गुंडों से खुद को बचाया था, वह बेंगलुरु का सबसे खतरनाक गैंगस्टर था। और उसकी दोस्ती से बाहर निकलना मौत के मुंह से वापस आने से भी ज्यादा मुश्किल था।